घर में अक्सर एक बात कही जाती है, अरे ये तो बुढ़ापे का असर है। घुटनों में दर्द हो, चलते वक्त पैर कांपें या जरा सी देर खड़े रहने से थकान हो जाए, हर बार यही जवाब मिल जाता है। लेकिन सच ये है कि इसमें से ज्यादातर चीजों का ताल्लुक उम्र से नहीं, बल्कि रोज की थाली से होता है। जो कुछ पिछले कई सालों से खाया जा रहा है, उसी का नतीजा आज शरीर में दिखने लगता है। सोचिए, 10 साल बाद की सुबह कैसी होगी। खुद चलकर रसोई तक जाना होगा या किसी का हाथ थामना पड़ेगा। अकेले बाजार जाकर मनपसंद सामान खरीदना होगा या किसी और पर निर्भर रहना होगा। यह सवाल डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि बुजुर्गों की सबसे बड़ी मुसीबत कोई अचानक आई बीमारी नहीं होती। यह होती है गिरना, हड्डी का टूटना और फिर पहले जैसी चाल कभी वापस ना आना। और यह गिरना अचानक नहीं होता। इसकी तैयारी सालों पहले से रसोई में, थाली में, उन आदतों में चल रही होती है जिन्हें हम बेफिक्र होकर सेहतमंद मान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ज़रूरी बातें आगे भी मिलती रहें। आज बात होगी 6 सब्जियों की। पहले 3 ऐसी जिन्हें अक्सर फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जो असल में हड्डियों, नसों और पैरों की ताकत को चुपचाप कमज़ोर करती हैं। और फिर 3 ऐसी जो 60 की उम्र पार करने के बाद शरीर को दोबारा संभालने का काम कर सकती हैं। पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि 60 की उम्र के बाद शरीर का हिसाब बदल जाता है। जवानी में खाया गया हर गलत निवाला शरीर किसी तरह पचा लेता था, संभाल लेता था। अब ऐसा नहीं चलता। अब हर थाली एक असर छोड़ती है। सही चुनाव शरीर को मजबूत पेड़ की तरह टिकाए रखता है, और गलत चुनाव उसी पेड़ को भीतर से खोखला करता चला जाता है, जिसे एक दिन हल्की सी ठोकर भी गिरा देती है। तो पहले उन 3 चीज़ों की बात, जिनकी मात्रा सोच समझकर घटानी चाहिए। पहली चीज़ है मकई, भुट्टा, मकई की रोटी या इससे बनी अन्य चीज़ें। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, क्योंकि मकई तो एक प्राकृतिक अनाज है। असली मसला मकई में नहीं, बल्कि इसमें मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड की भरमार में है। शरीर को 2 तरह की चिकनाई चाहिए होती है, ओमेगा 3 जो सूजन घटाती है, और ओमेगा 6 जो सूजन बढ़ाती है। दोनों संतुलन में रहें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन मकई रोज रोज खाई जाए तो ओमेगा 6 हावी हो जाता है, और शरीर में एक ऐसी सूजन शुरू हो जाती है जो बाहर से नजर नहीं आती। यह जोड़ों और नसों के भीतर धीरे धीरे सुलगती रहती है, जैसे बिना धुएं वाली आग अंदर ही अंदर जल रही हो। यही वजह है कि घुटनों का दर्द या उंगलियों की जकड़न अक्सर उम्र या मौसम पर टाल दी जाती है, जबकि असल में यह वही खामोश सूजन होती है। यह आग जितनी देर सुलगती रहेगी, जोड़ उतने ही सख्त होते जाएंगे, और आखिरकार खड़ा रहना भी मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब मकई को पूरी तरह छोड़ना नहीं, हफ्ते में एक बार बिल्कुल ठीक है। लेकिन रोजाना खाना जोड़ों में सूजन की आग को बढ़ावा देने जैसा है। दूसरी चीज उससे भी ज्यादा चालाकी से नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह हर रसोई में मौजूद रहती है और कोई शक भी नहीं करता। डिब्बाबंद सब्जियां। टिन में बंद टमाटर, मटर या अन्य सब्जियां देखने में सब्जी ही लगती हैं, लेकिन ताज़ी और डिब्बाबंद सब्जी में बड़ा फर्क है। डिब्बे की भीतरी परत में मौजूद रासायनिक तत्व शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं, और लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इनमें भारी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। यही अतिरिक्त नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और शरीर में पानी रोक लेता है। बुजुर्गों के टखनों में सूजन आना, जूतों का अचानक तंग महसूस होना, इसकी बड़ी वजह यही ज्यादा नमक होता है। पैरों में पानी जमा होने से नसों पर दबाव बढ़ता है, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती, टांगें कमजोर पड़ती हैं और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। जब हर मोहल्ले में ताज़ी सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, तो डिब्बा बंद पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। तीसरी बात शायद चौंकाए, जिस चीज़ को थाली में सजाकर हम खुश हो जाते हैं कि आज हेल्दी खाना खाया, वह असल में शरीर को कुछ खास देती ही नहीं। सलाद का पत्ता, बर्गर और सैंडविच में दिखने वाला यह हल्का हरा पत्ता लगभग आधा तो सिर्फ पानी होता है। न कोई खास विटामिन, न कोई असरदार खनिज। समस्या यह है कि बुजुर्गों का पेट जल्दी भर जाता है, और अगर पेट इन्हीं खाली पत्तों से भर जाए तो असल ताकत देने वाली सब्जियों की गुंजाइश ही नहीं बचती। नतीजा, थाली भर जाती है लेकिन शरीर अंदर से खाली रह जाता है।
हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ऐंठन बढ़ती है और लगता रहता है कि सब कुछ सही खाया जा रहा है। इसलिए सलाद के हल्के पत्तों की जगह गहरे हरे रंग की सब्जियों को प्राथमिकता देना ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात उन 3 सब्जियों की जो शरीर को दोबारा मजबूती दे सकती हैं। पहली है चुकंदर। गहरे लाल रंग की यह सब्जी अक्सर सलाद की थाली के एक कोने में पड़ी रह जाती है और इसकी असली अहमियत नज़रअंदाज हो जाती है। यह सिर्फ रंग रूप के लिए नहीं है, बल्कि नसों के लिए प्राकृतिक सहारा है। उम्र के साथ नसें धीरे धीरे तंग और सख्त होती जाती हैं, कुछ वैसे ही जैसे घर की पुरानी पानी की पाइप में गंदगी जमने से पानी का बहाव कमजोर पड़ जाता है। दिल पूरे शरीर में खून पंप करने वाली मोटर की तरह काम करता है और पैरों तक खून पहुंचाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वे दिल से सबसे दूर होते हैं। नसें तंग हों तो पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता, टांगें भारी लगती हैं और पैर ठंडे रहते हैं, जिसे अक्सर सिर्फ बुढ़ापे का असर मान लिया जाता है, जबकि यह रक्त प्रवाह की समस्या होती है। चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो नसों को ढीला और खुला रखने में मदद करते हैं। इससे खून का बहाव बेहतर होता है, मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है और संतुलन भी सुधरता है। हल्का उबालकर सलाद में या जूस के रूप में इसे शामिल किया जा सकता है। फायदा सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहता, बेहतर खून के बहाव से दिमाग भी ज्यादा सक्रिय रहता है। दूसरी सब्जी की बात से पहले एक ज़रूरी बात, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल का दौरा या कैंसर नहीं, बल्कि गिरना और हड्डी का टूटना होता है। और गिरना तब होता है जब संतुलन बिगड़ता है। पैरों के तलवों में मौजूद बेहद बारीक संवेदी बिंदु दिमाग को लगातार बताते रहते हैं कि ज़मीन कैसी है और कदम कहाँ पड़ रहा है। लेकिन अधिक मीठी चीज़ें या सादा आलू खाने से शरीर में शुगर तेज़ी से चढ़ती और उतनी ही तेज़ी से गिरती है, और यही उतार चढ़ाव इन संवेदी बिंदुओं को कमज़ोर करने लगता है, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। इसका अच्छा हल है शकरकंद। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह ऊर्जा धीरे धीरे और स्थिर तरीके से देती है, शुगर में अचानक उछाल नहीं आने देती। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम रात में होने वाली टांगों की ऐंठन को भी कम करने में मदद करते हैं। उबालकर या हल्का भूनकर खाई जा सकने वाली शकरकंद नर्व्स को सक्रिय रखती है, जिससे दिमाग और पैरों के बीच तालमेल बना रहता है। सादा आलू और शकरकंद को एक जैसा समझना गलतफहमी है। आलू शुगर को झटका देता है, जबकि शकरकंद उसे संभाले रखती है। यही फर्क तय करता है कि संतुलन बना रहेगा या बार बार बिगड़ेगा। तीसरी और आखिरी सब्जी से पहले एक सवाल, दूध और दही से मिलने वाला कैल्शियम हमेशा सीधे हड्डियों तक ही पहुंचता है क्या? जवाब है नहीं। कई बार यह हड्डियों के बजाय नसों में जमा होने लगता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। इससे नसें सख्त होती हैं, खून का बहाव धीमा पड़ता है, टांगें कमज़ोर होती हैं और दिल पर दबाव बढ़ता है। यहाँ पालक और सरसों का साग मदद करते हैं। इन गहरे हरे साग में मौजूद विटामिन के शरीर में एक तरह के नियंत्रक की तरह काम करता है। यह कैल्शियम को नसों से हटाकर हड्डियों की दिशा में भेजने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और नसें लचीली रहती हैं। इनमें मौजूद ल्यूटिन दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को भी बेहतर बनाता है, जिससे चलते वक्त पैर फिसलने पर दिमाग तेजी से संकेत भेज पाता है और संभलना आसान होता है। पालक का साग, सूप या सरसों का साग, इसे रोज़मर्रा की थाली का हिस्सा बनाना फ़ायदेमंद है। ये सारी बातें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं हैं, असली फ़र्क तब पड़ेगा जब इन्हें आदत बनाया जाएगा। शरीर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है, बस थाली को सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। मकई हफ्ते में एक बार तक सीमित करना, डिब्बा बंद की जगह ताज़ी सब्जियां लाना, सलाद के पत्तों की जगह गहरी हरी सब्जियां चुनना, चुकंदर को नसों के लिए, शकरकंद को संतुलन के लिए और पालक सरसों को हड्डियों के लिए शामिल करना, यह छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ है और इसका असली मज़ा तभी है जब अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहा जाए। जिंदगी का बड़ा हिस्सा परिवार और काम में गुजार दिया जाता है, अब कुछ वक्त अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। आज थाली में रखा हर निवाला आने वाले सालों की चाल तय कर रहा है। महंगे सप्लीमेंट से बेहतर है प्राकृतिक और सही खान पान को आदत बनाना।
अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आगे भी ऐसी भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे। अपना और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा एक स्वस्थ शरीर ही होता है। ध्यान दें, यह वीडियो सामान्य जानकारी और लोकप्रिय स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित है। किसी भी बड़े आहार परिवर्तन से पहले डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या जो कोई दवा ले रहे हैं।